कल मेरी कुछ बातें अधूरी रह गई इन घर वालों के साथ। चलिए आज जाके पूरा करते हैं और फिर वेलकम करेंगे कुछ खास गेस्ट का। आइए घर वालों से मिलते हैं थ्रू ग्लांस स्मार्ट लॉक स्क्रीन। हेलो हेलो। आज मैंने ये सोचा है कि उन्हीं से बात करो जिनसे बात करना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स डेफिनेटली नॉट मुनव्वर एंड द न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो बताइए इस हफ्ते की हाईलाइट क्या थी? कौन बताएगा? विकी बताओ। भाई एक मेरा और अभिषेक का एक झगड़ा भी हुआ था जिसमें एक दूसरे को पुश कर दिया था, और ऐश्वर्या नील के साथ भी एक वो हाईलाइट नहीं था, वो सबसे लो पॉइंट था। आपके नहीं जनरली पूछ रहा हूँ कि इस घर में इस हफ्ते का हाईलाइट क्या था? था ही नहीं। आयशा की एंट्री बस वाइल्ड कार्ड ही भाई सबसे ज्यादा एक हाईलाइट पॉइंट था। बाकी चलिए ईशा बताइए। सर आयशा की वाइल्ड कार्ड एंट्री आई थिंक। आपका कैप्टन बनना हाईलाइट नहीं था? जी था। ईशा का कैप्टन बनना। और विकी जी आप तो भूल गए कि आप बिजनेसमैन हैं, क्योंकि आपको हमने खुद मुंशी बनते हुए देखा। इस बार आप घर में घूम घूम के मुनव्वर के लिए जस्टिफिकेशन दे रहे थे। तो बताऊं कि इस हफ्ते का हाईलाइट क्या था? कैप्टनसी टास्क, खास करके वो पार्ट जिसमें विनिंग टीम को कैप्टन चुनना था। अंकिता आप बताइए कि उसमें क्या हुआ था? सलमान सर, हम लोगों ने एक टास्क जीता जिसमें हम लोगों को चुनना था टीम में से कोई एक कैप्टन बनेगा। हमारे टीम के सब लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि किसे कैप्टन बनना चाहिए, जिसमें मेरे लिए विक्की ने, ईशा ने और आयशा ने मुझे सिलेक्ट किया था। और उसके बाद जब समर्थ ने ईशा का नाम दिया तो ईशा ने पलट के फिर अपना ही नाम वापस उसके लिए स्टैंड लिया, जो कि उसने अपने लिए स्टैंड लिया। लेकिन कैप्टनसी जब अनाउंसमेंट हुई बिग बॉस की बहुत बार, तो मैंने भी बोला कि क्योंकि पहले भी दम के कमरे से इम्यूनिटी के लिए कोई लड़ा नहीं था, एंड आई थॉट कि ये भी हाथ से चला जाएगा। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इस बार ईशा बन जाए कैप्टन, तो फिर ईशा कैप्टन बनी। तो कंटेंडर्स थे टीम बी के सदस्य जी। विकी जी अंकिता, ईशा, समर्थ, यस। मनारा, औरा और वाइल्ड कार्ड। लेकिन हमने क्या देखा कि इस पूरे प्रोसेस में टीम बी से ज्यादा टीम ए का इन्वॉल्वमेंट नजर आया। यस। चाहे वो अभिषेक हो जो बीच बीच में टांग अड़ा रहा था, या वो बेहद चिंतित यानी वरिड सदस्य जो डिसीजन के बाद टीम बी के मेंबर्स से बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे थे। No. चलिए उन्हीं सदस्य से मैं सिंपल से सवाल पूछूंगा। रिंकू जी, जी सर। आपने मनारा से कुछ सवाल पूछे थे। जी सर। क्या थे वो? सर मैं उनसे पूछ रही थी कि उनका स्टैंड किसने लिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा अपना स्टैंड तो सब लेते, पर जैसे ईशा ने अंकिता का नाम दिया, समर्थ ने ईशा का दिया, तो वहाँ तुम्हारी टीम में तुम्हारे लिए किसने बैकअप तुम्हारा किया? सो शी सेड नोबडी। आई सेड क्यों? आई सेड यू शुड थिंक अबाउट इट। उससे पहले आपने एक बात कही, आपको टीम वर्क समझ में आया ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिकली रिंकू जी, हाँ जी, आप ये सुनाने गई थी कि टीम वर्क की वजह से आपकी कैप्टनसी गई। नहीं सर, मैं उस वजह से नहीं गई थी। तो फिर वो कैप्टनसी के टास्क के बाद जाकर ये बात करने का क्या मतलब हुआ? हाँ जी सर, क्योंकि जब यहाँ बैठे थे और बिग बॉस ने टीम ए को यहाँ टीम बी को यहाँ बिठाया था और ये हो रहा था कि आपका फैसला आ गया है, आपका फैसला आ गया है, तो ईशा और इनमें जो भी इन लोगों की चल रही थी बात की मैं बनूंगी, ये होगा वो होगा, तो मैं उस वक्त मनारा को देख रही थी कि वाई इज मनारा नॉट स्पीकिंग फॉर हर सेल्फ। सो ऑन दैट ग्राउंड आई वेंट एंड आई स्पोक टू हर सर, नॉट विद आई वाज नो एज इन इवेंचुअली ये हुआ कि मनारा ने बोला अच्छा ठीक है मैं ईशा को दे दूंगी। तो नहीं, मुझे मैंने लगा कि मनारा नहीं क्यों बोला। पूरी डिस्कशन मैंने बोला तो बेसिकली आप चाह रहे थे कि मनारा अपने लिए स्टैंड ले। जी सर, उससे टीम ए की कैप्टनसी रिलेटेड मेरे मन में और स्टैंड पर अड़ी रहे। वेल एटलीस्ट यस, फर्स्ट डेफिनेटली टेक अ स्ट्रांग स्टैंड, क्योंकि अक्सर बस यही जानना था। हाँ जी, यही जानना था। अब आते हैं सबसे सुलझे हुए सदस्य पर। नील जी सर।
आप भी कुछ ज्ञान लेके गए थे मनारा के पास, जी तो सर। ये सेंटेंस का क्या मतलब होता है? कौन से? यू डोंट नो इफ दीज टू कम टू अ पावर, हाँ, Yeah, you said you don't have idea what is going to happen. the house will go in a disastrous situation. विकी एंड अंकिता, आई मेंट दैट। आपको पता भी है क्या होगा अगर इन दोनों को पावर मिलता है, क्योंकि हम एक बार विकी को देख चुके हैं जब दिमाग के कमरे में थे वो। 5 लोग थे उसमें। हाँ, मगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कुछ एक चीज। तू टारगेट कर रहा है ना नहीं, bro? हाँ तो मैं तो करूंगा तो ना नील, आप बेसिकली क्या समझाने गए थे कि मनारा को? जिस तरह से उन्होंने अपना वोट दे दिया था, उस हिसाब से मैं बात करने गया था कि आपको समझ में आ रहा है आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। वहां बाहर भी जिस तरह से शी वाज सेइंग हैव फन, इट्स ओके, चिल, मैंने बोला डू यू अंडरस्टैंड इट इज कैप्टनसी टास्क। वहां पर जो गोंग बज चुका था और उसके बाद यू आर नॉट अलाउड टू पुट इनटू द बॉक्स द एप्पल, वो वहां पर आफ्टर द गोंग करने गई थी, तो जब मैंने उनको वहां रोका, ये चीटिंग हो रही है। तो आपके हिसाब से नील, मनारा को क्या करना चाहिए था? जैसे अपने लिए स्टैंड ले ले। और फिर उनको लग रहा था कि अगर मैं अपने लिए स्टैंड लूंगी, मनारा एक सेकेंड, उससे क्या होता नील? कुछ नहीं, जो एटलीस्ट जो उनको ये डर लग रहा था कि टाइम अप हो रहा है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि किसी एक के पास जाए, वो अपना स्टैंड ले, तो एटलीस्ट शी विल बी हैप्पी। बिकॉज लास्ट टाइम ऑल्सो क्या हुआ था जब इम्यूनिटी मेरा टास्क। सवाल बेसिकली ये है नील जी कि मनारा अगर स्टैंड लेते खुद के लिए, जी, तो वो रद्द हो जाता वहां पर। एग्जैक्टली हाँ, चाहते थे हम। ऑफ कोर्स, तो आप ये चाहते थे? चाहता तो यही, तो ऑफ कोर्स Correct. चाहूंगा ना, मैं क्यों नहीं चाहूंगा। करेक्ट, तो उससे क्या होता? तो या तो नहीं, टीम भी चली जाती, शायद कोई कैप्टन नहीं तो फिर बनता, मुनव्वर ही रहता। फिर या तो मुनव्वर रहता या टीम ए के पास आता। मैंने ये भी बोला था उसे। तो अब मुझे बताइए नील, जी क्या मनारा आपकी टीम की मेंबर थी? नहीं, झड़काना जाता। तू भड़काना समझ ले, जो भी समझ ले, आई एम ट्राइंग टू टॉक टू अ फ्रेंड, उससे मैं बात करते रहता हूँ। नो बट करेक्ट फ्रेंड। जी सिचुएशनल। तो आपने और विकी ने टीम चुने थे टास्क के, जी, फ्रेंड है आपकी, आपने मनारों को चुना था? नहीं, मैं वही उसको यही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने इस चीज का। मेरी मनारा 5वीं या 6वीं प्रायोरिटी है। उसने मुझसे यही चीज मुझसे कही थी नील कि अगर मैं उसको पहले मैंने ऐश्वर्या को सिलेक्ट किया, जी, वो तो ऑब्वियस है। उसके बाद मैंने रिंकू को सिलेक्ट किया, जी, उसके बाद मैंने अरुण को सिलेक्ट किया, क्योंकि विकी ने अरुण के ऊपर फिर अभिषेक को सिलेक्ट किया, जी, और उसके बाद अगर मनारा बचती तो शायद मैं सेलेक्ट करता। उसके बाद कैप्टनसी के बाद आप अपने दोस्त के पास चले गए, जी, जिनको आपने टीम में नहीं लिया, और उनको समझा रहे थे कि ये आप कर सकती थी। जी सर, मैं गया था उसके पास। तो एक बात बताओ नील, जी सर, आपने मनारा के लिए आज तक ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मनारा ऐसा कुछ आपके लिए कर जाए? आई नो सर व्हाट यू आर गेटिंग एट, एंड मैंने उससे यही बात की थी। तो नील, यही क्वेश्चन है। जी, दोस्ती बहुत it's a बड़ा वर्ड। इट्स अ बिग वर्ड। बार्टर सिस्टम में भी अगर हम जाएंगे, बार्टर सिस्टम, एक हाथ दे एक हाथ ले, हाँ मैं समझ गया सर, पर मेरे और मनारा के बीच में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। एटलीस्ट इवन शी कैन वाउच फॉर दैट, वी हैव नेवर डन बार्टर सिस्टम इन एनीथिंग। नहीं 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 नहीं, priority. लेकिन इसके बावजूद आप मनारा से इतना बड़ा फेवर मांग रहे थे, और आपका जो टोन था वो फेवर मांगने वाला नहीं था, एकदम हक जताने वाला था। हक जताने वाला? हाँ। डिड यू फील कि मैं आप पे हक जता रहा हूँ मनारा? सर बोल हाँ, मैंने बहुत बार यहाँ और मनारा एक बार इम्यूनिटी आपके लिए छोड़ चुकी है। जी, और मैंने उस बारे में भी बात की थी जब मैंने बात की थी उनके साथ अंदर। उस वक्त रिंकू, उस वक्त आपने मनारा से कहा था कि यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। नहीं सर, हाँ, मैंने बोला तो बेसिकली पता नहीं है, कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहा है। नहीं सर, जस्ट फील दैट, नहीं आई डोंट नो, आई मे बी टोटली रॉन्ग। नहीं सर, करना- नहीं, क्या होता है ना यार, मैं भी टोटली रॉन्ग। कभी ऐसा लगता है कि यार अपना दिमाग ही कभी कभी ऐसा काम नहीं करता। क्यों? माई फील, आई डोंट यूजली गो बाय फीलिंग्स, यू नो, बट इस बार फील हुआ कि सब कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहा है। नहीं सर, चलिए, एक पूरे घर से एक ओपन सवाल पूछ लेता हूँ मैं।
अनुराग ने जब मनारा को नॉमिनेट किया तो आप में से कितने लोगों ने अनुराग से पूछा कि तुमने मनारा को क्यों नॉमिनेट किया? ये पूरे घर के लिए सवाल है। 5 6 पोजीशन में बैठा था। अनुराग, जी सर। ये जो हाथ उठे हैं पोजीशन में बाद में जी सर। पूछने की कि सचमुच इन लोगों ने आपसे पूछा? नहीं सर, वो कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं मतलब किसी ने मेरे को आके ऐसा वेरी गुड अनुराग, थैंक यू। पूछा नहीं तूने मनारा को तो क्या, तब तो तूने चार देखो यार, अगेन कंफ्यूज यार, सब इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया है। अनुराग बोल रहा है कि कोई नहीं आया और सब लोग बोल रहे हैं कि Conversation हम में। गए थे अनुराग से। तो यार ये ऐसा क्या हो रहा है घर में? को आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने ये किया, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं आया, और मुझे काहे को कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग यार? एक हार्ड हिटिंग फैक्ट है। द फैक्ट इज दैट आप सब के लिए मनारा सिर्फ एक नंबर है। जिस दिन किसी को एक एक्स्ट्रा वोट या एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है, उस दिन आपको मनारा का ख्याल आता है, वरना शी डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस हाउस। उनकी लिस्ट भी तो काफी है, मुंह फट है, मुंह बनाती है, सीधे मुंह बात करना नहीं आता, इमोशन कंट्रोल करना नहीं आता। लेकिन जिस दिन नंबर की जरूरत है, वोट की जरूरत है, उस दिन मनारा जिंदाबाद। इस हफ्ते मनारा को आपकी जरूरत थी, आप सभी की, और आप में से कुछ लोग गए भी उसके पास, जैसे ईशा, अंकिता और विकी। आप लोग गए, नो डाउट अबाउट इट, गए आप लोग। लेकिन उससे ज्यादा आपने उसके पीठ पीछे उसी की बात की, पूरे घर ने बात की भाई, कि वो वियर्ड है, अब भी वो उनके बीच में क्यों जा रही है, इसको अपने इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए, वगैरह वगैरह। रिंकू जी, जी सर। जब आप देख रही थी और समझ रही थी कि क्या चल रहा है, तो आपने मुनव्वर को भी समझाया जी कि वो बोल कुछ रहा है जी और दिखा कुछ और रहा है। जी सर। लेकिन आपने कभी मनारा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उसको समझाने की कभी कोशिश की है? जी सर, मनारा और मेरी वो भी इस हफ्ते? जी सर, मनारा और मेरी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं। जब मैंने उसको बोला है कि haven't we had that conversation? सर जब मेरी बात हुई, मेरे को इस वीक बहुत ज़्यादा लग रहा था कि रिंकू जी मेरी बात को ऐसे क्यों नहीं समझ पा रही। मैं उनके पास गई भी थी एक बार जब आयशा जी ने कुछ बोला, एंड मैंने उनको वैल्यू किया और मैंने पूछा, और बाद में मैं दोबारा उनसे जब कनेक्ट करके प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करी हूँ, उन्होंने बोला तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है जब वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मुझे उस तरीके से नहीं समझ पा रही थी, ऐसे लग रहा था कि समझ रही हैं पर नहीं समझ रही। पर वहीं पे ईशा या समर्थ थे, और मतलब वो लोग मुझे समझ रहे थे कि मैं क्या फील कर रही हूँ, एंड फॉर दैट मैटर इवन विक्की भाई भी समझ रहे थे कि मुझे क्या एग्जैक्टली कंफ्यूजन या फील हो रहा है। बट वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने बोला तो तुम डिस्टेंस या मतलब तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तो मेरे को समझ नहीं आया सर। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने ये कहा कि वो तू बात आपके करना। फ्रेंड है, अगर आपको मुनव्वर से बात करनी है तो आप उसके पास जाओ और उससे बोलो मुनव्वर आई वांट सम टाइम, एंड आई एम श्योर मुनव्वर तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें टाइम देगा, बात करेगा। आपने सही कहा रिंकू जी, बट प्रॉब्लम यह है कि जब आप मनारा से बात करोगी, अगर वो क्लैरिटी के साथ और उतने इंटेंसिटी के साथ नहीं होती, और गलती से अगर ये बात मनारा ने मुनव्वर को बोल दी, तो अगले 30-40 दिन बाद मुनव्वर का एक स्टेटमेंट आएगा कि तुम्हें रिंकू जी की बात समझ में नहीं आई और उसके वजह से मेरा और रिंकू जी का रिश्ता खराब हो गया। जैसे जब आपने खानजादी के ऊपर
अरे मनारा को नॉमिनेट किया था ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी 3 दिन तक के जीना हराम कर दिया था मनारा ने आपका ना, हाँ जी और ये मुनव्वर को बहुत बुरा लगा था। लेकिन उस वक्त ना मुनव्वर बोल नहीं पाए क्योंकि मुनव्वर बेबी सिटिंग कर रहे थे। मैंने बोला था वही तरीके से बोला था भाई, थोड़ा समझा के बोला था इसलिए। तो बेसिकली आप लोग मनारा के साथ कॉन्वर्सेशन करते भी हैं तो अपने क्लैरिफिकेशन के लिए करते हैं, या किसी को किसी के बारे में कोई बात ऑडियंस तक पहुंचानी होती है तो मनारा चाहिए। जैसे अभिषेक ने ईशा के बारे में मनारा को कुछ बातें बताई थी कि ईशा और वो जब डेट कर रहे थे तो ईशा कहती थी कि वो घर पे है और वो घर पे नहीं होती थी वगैरह वगैरह। और ऐसे में मनारा ने एकदम सही जवाब दिया था कि ये जो तुम हाफ स्टेटमेंट देते हो कभी ये सोचा करो क्या लड़की की क्या इमेज जाती है बाहर। कल बात हुई थी ईशा, तो मैंने बोला लड़की की इमेज बहुत अलग तो जाती है, ऐसे उसकी family टाइम दिख रही पर होती आप है और लोगों उसके को relatives मनारा भी। चाहिए। कौन मनारा? वही मनारा जिसके बारे में अभिषेक ही नहीं आप सब शिकायत करते हैं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करती, सीधे मुंह बातें नहीं करती, शक्लें बनाती है और ऐसी बहुत सारी चीजें। एंड विकी, इस हफ्ते आपने मनारा को काफी सपोर्ट किया, लेकिन फिर मुनव्वर के साथ बैठकर उसी के बारे में फिर बुराई क्यों कर रहे थे? बुराई नहीं कर रहा था भाई, मुनव्वर और क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। विकी जी वर्बैटम बताऊं, क्योंकि ना फिर ये एपिसोड ना ये जो वीकेंड का वार है थ्रू आउट वीक चलेगा। मनारा के बारे में तो जोकिंगली भी बोला जाता है, सीरियसली भी कहा जाता है, या टॉन्ट के तरीके से बोला जाता है मुनव्वर के साथ। और अभिषेक को गाने भी गाने होते बीच बीच में, है ना अभिषेक? गानों को तुमने तानों में कन्वर्ट कर दिया है। सर क्योंकि वो भी जब खानजादी गई थी तो वो भी गाने गा रही थी और वो वैसे भी हमको लेके गाने गा रही थी अभिषेक। तो सर एक ही बार मैंने वो कहा मौके उसको पे जब बुरा धोखा वो लगा मूवी तो के मैंने नाम उसके- पे उसको बोला था, जब मैंने उसको तुम्हारे बुरा लिए लगा तो कभी मैंने गाने नहीं उसके बाद गाए, मैंने एक भी गाना नहीं गाया। मैंने कहा बट मैंने तेरे और खानजादी के लिए मनारा से बातें चल रही। सॉरी मनारा ने गाने गाए तो आपने भी गाना गाया। अगर वाइल्ड कार्ड कोई मनारा को टॉन्ट मारती है क्या इंडिविजुअलिटी पर, तो मनारा के पास सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं अकॉर्डिंग टू मुनव्वर। बट अगर मनारा सेम टॉन्ट मारती है मजाक मजाक में, तो फिर वो मुनव्वर का सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ चला जाता है? बेसिकली कितने सेट ऑफ रूल चल रहे हैं? 1 2 सेट। तो मुनव्वर वेल डन। 3 हफ्ते से मैं कह रहा हूं पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, आप आदत डाल रहे हो। लेकिन आपने कहा कि इमोशनली वो जिस हाल में थी वो आपसे देखा नहीं गया, नहीं देखा गया ना आपसे। लेकिन अगर आपको ये लगता आया है कि मनारा अजीब वाइब देती है और उसने आपके और उसके बीच एक दीवार खड़ी कर दी, उसने खड़ी कर दी या आपने खड़ी कर दी? आपने खड़ी की भाई कैप्टनसी वाले टास्क में जब ये रुको रुको मुनव्वर, ये थोड़ा अकेले अकेले चलने दो मुझे आज। कैप्टनसी टास्क के पहले या बाद में ये अजीब वाइब थे? बाद में श्योर है? हाँ थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, सोच लो थोड़ा सा। उसके 1-2 दिन पहले का होगा तो भाई मुझे याद नहीं होगा। वाइल्ड कार्ड के आने से पहले आपको वो अजीब वाइब्स दे रही थी? हाँ हमारा हुआ 2-3 बार, कुछ चीज़ों पे हुआ है, बहुत बार हुआ। और अभी कैप्टनसी टास्क के बाद भी मुझसे कुछ हुआ, उनको मैंने बोल दिया। मैं 3 बार डिफरेंट टाइम पे गया उनको सॉरी कहने। उनका जिस तरह का बिहेवियर था अभी मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ लोग उनके पास जाके पॉइंट मिसिंग द पॉइंट मुनव्वर जी
आप वो जानबूझ के मिस कर रहे हो या? नहीं नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ कि मैंने, चलिए मैं आपको एक सिंपल सीक्वेंस बताता हूँ। हाँ वाइल्ड कार्ड के आने से पहले आपने बिग बॉस को बताया कि मनारा अजीब वाइब्स दे हाँ रही है। यस, वाइल्ड कार्ड के आने के बाद मनारा ने बिग बॉस को बताया आई रिस्पेक्ट मुनव्वर। मुझे याद है आर्काइव रूम में बिग बॉस ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसी वक्त मैंने बोला था कि मुझे एक चीज़ बोली गई थी और मुझे मनारा से बहुत ही अजीब वाइब दे रही है वो, बिकॉज किचन में कुछ हुआ था उसी दिन और किचन में जिस तरह तरीके से वो बात करी थी, मैंने देखो एक बात से तो हम कन्विंस्ड हैं कि आपने जो भी किया है मनारा के लिए या जो भी बोला है वो दिख रहे हैं आपके मन, वो साफ है। जितनी भी फुल अकाउंट आपने रखा है वो आपको सब कुछ याद है। तो जब आप कहते हो ना कि शायद ये हुआ होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो थोड़ा नहीं, मुझे याद आया, बिलीव करने को ना मुश्किल है। नहीं भाई, मुझे याद आया आर्काइव रूम में बिग बॉस ने कुछ क्वेश्चन किया था और उसी वक्त अभी मुझे याद आ गया जब वो वर्ड हुआ किचन में दोपहर में एक चीज को याद लेकर। आया या याद ऑलरेडी है अब? भाई वल्लाह याद नहीं था मुझे, क्योंकि उसके पहले, क्योंकि 2 दिन की बात है तो मैं सच में थोड़ा जोन्ड आउट था, तो मुझे उस वजह से याद नहीं था और उससे पहले कभी मैंने कहा नहीं है। बट मुझे याद आया वाइल्ड कार्ड के आने के 15-10 मिनट पहले ही वो बिग बॉस से एक कॉन्वर्जेशन हुई थी और उस वजह से मुझे आर्काइव रूम की कॉन्वर्जेशन। बट यार फिर ये सारी चीजें उसके मुंह पर क्यों नहीं बोली गई? पब्लिक फोरम में आपको क्यों ये इमेज मेंटेन करना था? क्योंकि मेरा वो जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैंने कहा भाई, वो उसी दिन में वो बिल्ड हुआ था और मैंने बिग बॉस से यही कहते हुए क्या कि पता नहीं क्यों बट आज मनारा अभी मुझे अजीब वाइब दे रही है और वो एक इंसिडेंट उसी दिन दोपहर में किचन में हुआ था, उसके रेफरेंस में था भाई, पाइल अप नहीं था किसी चीज़। क्योंकि एक रात पहले मैं गार्डन में घूम रही थी बिकॉज ऑफ सम रीजन जो घर पे हुआ था एंड आई थिंक आपको वो रीजन पता पहुंच गया होगा वो रीजन। Yeah, I know, but मैं वही ऑब्वियस बोल था कि मैं वो ऑकवर्ड फील करूंगी। हाँ ऑफ कोर्स ऑकवर्ड फील करूंगी ना मैं। टी शर्ट जो आई थी तेरे लिए, तो आई डोंट नो टी शर्ट के लिए उसको कैसे बुला देगा। ऑफ कोर्स उस पे जो लिखा था। बेसिकली मनारा आपके वजह से मुनव्वर के रिश्ते इस घर में बिगड़े हैं। उसके पास सारा डेटा है मुनव्वर के पास भाई, कॉम्प्रोमाइज हुआ कि है। कैसे अंकिता और आपके फाइट की वजह से मुनव्वर फिक्स में अटका, कैसे आपके वजह से जिगना और रिंकू से वो दूर चला गया, आपके वजह से अभिषेक उसके साथ आकर बैठता नहीं है। मुनव्वर अ सिंपल स्टेटमेंट, जितने रिश्ते आपने इस घर में बनाए हैं ना वो सब बेसिकली कैलकुलेटेड थे, इसीलिए आप करेक्ट मैनेज कर पा रहे थे। जब बाहर से एक इमोशनल टर्मोइल इस घर में आया उसके बाद मुनव्वर कैसे 24 घंटा उस इंसान के साथ घूम रहा है, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है लोगों के मन में कि ये अब कैसे मैनेज हो पा रहा है। ऑफ कोर्स 24 में से 48 घंटे किसी को दिए जा रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। सो मुनव्वर, आपके एक बुरे वक्त के दौरान कई सारे घर वाले खड़े थे आपके लिए, आपके साथ, लेकिन जिस तरह आपने अंकिता या रिंकू के एफर्ट्स को रिस्पेक्टफुली अप्रिशिएट किया वैसे आपने मनारा को कभी नहीं किया। इसलिए मनारा नेशनल टेलीविजन पर बहुत ही नीडी एंड डेस्परेट लग रही है फॉर अटेंशन। गॉड दैट्स सो। दिमाग काम कर रहे हैं आप लोगों के आज थोड़ा थोड़ा, जी हाँ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, बाकी बातें बाद में। चलो जाते जाते एक सवाल करके जाता हूं मैं। ईशा, क्या आपको लगता है कि आप समर्थ के साथ अटक गए हो? नहीं
अटक मतलब या इस घर में समर्थ और अभिषेक के बीच में फंस रहे हो? यस सर, बस रहे। बाकी बातें बाद में। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, ओके? ओके सर। और मैं पूरा हिसाब किताब बैलेंस शीट लेके आ रहा हूं। मैं ईयर एंड है ना? जी। तुझसे पूछा नहीं कि तूने मनारा को नॉमिनेट किया, उसने मुझे इस टास्क में खड़ा किया, इस टास्क में खड़ा किया, इस टास्क में खड़ा किया, इस टास्क में खड़ा किया। Desperate and needy such. वो देखो मैसेज आया ना, कैसे चाहती थी तेरे को पता चले, तू ये देख रही है। We've never had conversations. I've never had conversations with you. Your conversations are very not, they don't touch my heart and they are always from one person's side. Thank you, Manara. Thank you. Thank No, you so they are much. Thank you always- so much, Manara. I'm talking about रिंकू जी recently, बाकी आपको आपके फ्रेंड समझा ही देंगे। आप अपनी बात कीजिए, मेरे साथ ताने में नहीं बात करना, मनारा। जी मैं Okay? ताने में नहीं मैं बता रही, आप मैं जब भी आपको मुझसे बहुत- जब भी हमने बात की, मैंने आपसे उस 1 दिन- to 1 बात की। अच्छा, ठीक है। अगर आपको कुछ ठीक नहीं है, समझ में ठीक आया है। तो आपने पलट के नहीं पूछा कि मुझे नहीं समझ में आया। नहीं मैम, आपके उस पॉइंट तो से it's नहीं okay. समझ मुझे ये नहीं पाती बोलना आपके तो फ्रेंड अभी समझाएंगे। आप भी मुझसे पूछती तो मैं आपकी बात भी समझ लेती और आप आगे से बात करिए ना। मैं पीछे पानी से- पीने जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। मुझे जितनी भी बात हुई उसके बारे में हमारे पास टाइम है, वक्त है बात करने का। लेकिन मैं एक चीज आपको clearly बोल- एक चीज मेरी बात सुनो। जो चीज लास्ट में मैंने बोली दैट सब लोग जो आपके साथ खड़े थे, अपने बाकी सब जो इनको उतना अटेंशन और रिस्पेक्ट दिया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना आगे की चीजें दिखती हैं और फिर मैं बिलीव नहीं कर पाता हूँ। उधर बैठे इधर ना भाई जा रहे हैं सर कुछ। नहीं आप उधर जाके क्योंकि मैं यहाँ से चला गया फ्रेंड के पास। और एक मुझे ऐसा फीलिंग था कि सब मनारा के पास जाएंगे, जो कि अभी तक गए नहीं थे। मुझे ऐसा डाउट था, बट आप लोगों ने ये डाउट मेरा कंफर्म कर दिया। क्यों मनारा, यूर ओके ना? कुछ ज्यादा अटेंशन तो नहीं मिल रहा ना आपको? हैंडल कर पाओगी ना? नहीं वो ऑलरेडी बोल रहे कि मैं उनको ताने मार रही हूँ, सो आई मीन इट कंफर्म्स। यू विल हैंडल इट ना? गो ना? आई विल हैंडल इट वेरी नाइस। ओके करूंगी हर Okay. चीज का स्वाग All से right. स्वागत। Okay, डोंट वरी good, अबाउट good, good, good. थैंक यू। अब आ जाओ। नहीं, मैं यही चीज़ बोलने वाला था कि भाई ने जो लास्ट में चीज़ बोली कि जैसे अंकिता और रिंकू को आपने बहुत अप्रिशिएट किया, बट अगर आपको वो चीज़ फील हुई है दैट आप आए मेरे लिए खड़े रहे, वो आपको अप्रिशिएशन नहीं मिला, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ना मैं अंकिता को बोलने गया हूँ ना रिंकू को बोलने गया हूँ। बॉडी लैंग्वेज वाइज आई टेल यू एन एग्जांपल फॉर इट। कल रात को मैं आपके पास आ नहीं रही थी बिकॉज आई ट्राई टू गिव यू दैट स्पेस, और आपकी बॉडी लैंग्वेज में मुनव्वर मुझे बहुत टाइम से ऐसा दिखता है। एंड आई एम मनारा, आई कम फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड। जब मैं आपके साथ होती हूँ मैं अपनी सिस्टर के बारे में सोचती हूँ, उसके इन लॉज के बारे में सोचती हूँ, और मेरे को अपना एक प्रोजेक्शन बाहर एक सही तरीके से चाहिए। इफ ऑन द नेशनल टीवी मैं इतनी जज्बाती, नीडी और डेस्परेट दिख रही हूँ बिकॉज ऑफ सम XYZ, आई रियली डोंट वांट टू लुक दैट डेस्परेट। तो इसने मेरे को बोला कि तूने स्टार्ट किया, फिर हमारी बात स्टार्ट हुई कि कई बार उसका फ़ोन उसकी मॉम ले लेती थी, मुझे पता नहीं चलता था वो कहाँ है, और मैं देखता था कि वो रात भर है नहीं, और सुबह वापस आती थी। पार्टी भी मैंने बोला है, उसने बोला तूने होटल वाली बात बोली है, तो मैंने उस चीज़ पे बोला कि हाँ जो मुझे फील हुआ उस टाइम वो मैंने बोल दिया, क्योंकि वो भी मेरे लिए इतनी चीज़ें बोल रही थी। क्योंकि जब मैं मजाक में एक काउंट दे रहा था कि मैंने तो 150 प्लस किया, तुम अगर उसको सीरियस वे में यूज़ करोगे तो मुझे भी वो चीज़ बुरी लगेगी। तो ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में वो पॉइंट क्या होगा अगर वो, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मत कर। उस टाइम आपने मुझे बोला दैट या मनारा, इवन आई एम फीलिंग दैट वहां पे उन्होंने गलत नॉमिनेशन काइंड ऑफ, उसको मनारा को लगी है दिल पे कि आपने खानजादी के ओवर चूज क्यों किया, इसकी वजह से मैंने खुद उन दोनों को बोला था कि आप लोगों ने मुझे भी शॉक किया मनारा को वो करके, तो आपने मेरी वजह से एक हफ्ता उनसे बात नहीं करी। नहीं, मैं जाकर नहीं बैठा। आप मुझे टॉन्ट करते थे उनको लेकर, वो आपको याद है या नहीं है? Of course आप याद है। बराबर, Taunt उसकी वजह किस से aspect में कि
आपके अरे साथ वो ऐसा आपको ही सिर्फ बोलना है सर, क्योंकि अपर हैंड है इसलिए आपको सिर्फ बोलना है। अपर हैंड की बात नहीं है। मुझे मैंने अभी सुना ना आपको, बोलोगे कभी अपर हैंड, तो मैंने आपको सुना, उसके बाद मैंने आपको सॉरी बोला। तो अभिषेक के बारे में नहीं बोलती यार, कहीं जाके उसको क्यों मनारा को बोलना है यार। हर बार मुझे लगता है कि मैं क्यों इसके साथ एक लाइन मेंटेन नहीं करती एवरी टाइम। फिर बातचीत तेरी चालू हो गई, अब तू फिर बंद कर। यू हैव टू अगेन शट इट। तुमने मेरे साथ जो पहले रिलेशनशिप निभाए, जितना तुम मेरे साथ जिस तरह से तुमने नहीं, time वो spend सेम किया, बिल्कुल नहीं है। वो हाँ। तो तुम देखो ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना। मेरी नहीं, वाइब अच्छी नहीं लगी, मैंने आपसे सुबह अब मैं बोला, बताता हूँ अब आपको। बात बंद करना वीकेंड के बार के बाद, करिए। वीकेंड के जी। बार के बाद इस बार मेरे को भाई ने भी डांटा, ग्राफ को लेकर बोला, आपको लेकर बोला कि तुम स्टेप बैक करो, स्टेप बैक करो, स्टेप बैक करो। तो आपने बाकी लोगों से क्यों नहीं किया? क्योंकि अरे वो आपको सुनिए, 2 मिनट में सॉरी सुनिए। बोलते हैं। अरे अभिषेक से भी स्टेप बैक कर लिया ना। अच्छा। उस रात में जब मैं अभिषेक से लड़ा तो लगता काइंड तो ऑफ, नहीं मुझे स्टेप बैक। और उसके नहीं, बाद मैं आपको क्या वाइब्स दे रही थी अपनी तरफ से? Clear। घटिया वाइब्स दे रही थी। अरे अजीब वाइब्स बोला भाई। Like क्या अजीब? घटिया वर्ड होता है। हाँ, अजीब का घटिया ही हो गया ना अजीब हिंदी vibes में। मतलब हाँ। जो किचन में उस दिन उस दोपहर जी, में हुआ था, जी। जिस तरह आप टॉन्ट मार रहे थे और मैं भी आप पे भड़का, मैं भी आप पे चिल्ला दिया। अब वो आपकी टी शर्ट की वजह से हुआ था। आई एम श्योर आपके कान खुले रहते आप तक मुझे वो- नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता। आपकी मुझे एक कैसे टी शर्ट पता? आई थी, उसकी भाई ने गर्लफ्रेंड ने उसके लिए टी शर्ट भेजी है, या एक वो कॉन्टेक्स्ट में भेजी होगी दैट डोंट कॉल एनीवन बेबी, या फिर मुझे आपसे क्या बात करूं यार? तुम तो बैठे होते हो। अरे तब तो आप अपनी मंडली में बैठे होते हो। कौन सी मंडली में बैठा? आपको नहीं दिखता। So exactly मैं ये जो बोल रहा हूँ ना अगर कि नहीं आप- दिखता तो सुनाई तो वही, देता आप- होगा। मतलब मैं मैंने आपसे डेस्परेट पूछा भी, आप बाहर भाई walk कर रहे थे। नेशनल टेलीविजन पे। अरे सुनिए, डेस्परेट की क्या बात कर रहे हो? बाहर आप वॉक कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा यू आर ओके? हाँ, आई विल आई टेल यू। एग्जैक्टली, तो डेस्परेट कहाँ से हुआ? अभिषेक के साथ बैठने वाली कॉन्वर्सेशन तेरे साथ कब हुई थी? नॉर्मल बैठे चिल मार रहे 3-4 लोगों 5 लोगों के साथ तो कभी हुई होगी ना। मैं देख चुका हूँ वो चीज़, देखी होगी बाहर लोगों ने, और फिर वो भी देखी होगा लोगों ने कितना घटिया तरीके से चिपचिप हरकतें बोली, लड़ाई हुई, नॉमिनेट किया है वहाँ पे बोला। उसके बाद ये देखेंगे कल तो कैसा लगेगा लोगों को कि ये क्या है, इनके दिलों में कुछ तो है। अभी जो लास्ट में पूछा ना सर ने, ये वहीं जाएगी बात, बता रहे हैं, ये वहीं जाएगी बात, मत मानिए, नहीं, वहीं जाएगी बात। ये वो नहीं है। ये जो मैंने और अंकिता जी ने बात की है ग्रीन सोफे पे, ये वो है कि आपको लगता है आप उनके बीच में पिस जो उन्होंने बोला हो रही है, फंस मैंने तेरे को बोला, हाँ। अंकिता जी ने, असल में अरे वो तो मैंने सारा सुना, कुछ- ये कब की वो सोफे वाली कॉन्वर्सेशन, और ये सब चीजें वहाँ अभिषेक बैठा था, तुझे पता था, ये तुम उसके सामने की। तो क्या ये मैं तो क्या मेरे बारे में करूं? ऐसा बोल रही है कि मैं, और हम दोनों के बारे में ऐसा बोल रही है कि आई थिंक समर्थ की वजह से मैं वीक पढ़ रही हूँ। ये अभी सलमान सर ने जो पहली लाइन बोली, नहीं, ऐसा कुछ और नहीं। सर ने अटक बोला- रही हो क्या? समझ के वजह से आप तो आप अटक अटक रही हो। पर अटक का तो क्या तुम मतलब अटक रही हो। होता है? मैंने तेरी साइड लेके वो कॉन्वर्सेशन किया, अगर तेरे को भी इसमें भी मेरे अगेंस्ट आना है अरे पर तो तुम्हारी बुद्धि को तो भाई सलाम है। उन्होंने क्या पूरी बात करी है? क्या अभी होगी ठीक है, ना? ठीक। उसके पहले मुझसे मत बात कर। ठीक है भैया। मैं आपको एक चीज क्लियरली बताता हूँ, जी, आप ही बता दीजिए आपके लास्ट पास आया मैं सॉरी कहने के लिए अलग अलग टाइम पे 3 बार जब मैं आया तो हिपोक्रेसी सही अरे जगह सुनिए कॉल तो आउट सही करे मेरी बात। ना, अरे नहीं मानती मैं। देखो ये क्या बात हुई, मेरी बात का मतलब कुछ और है ना मनारा, मैं चिढ़ के ही बात करूंगा आपसे, आपको पता है। नहीं, मैं अब एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो आप बिकॉज accept- मेरे भी आप क्योंकि रिलेशंस आप- बदल गए आप- आप वो जो आई एम accept- नॉट दैट नीडी गर्ल इन द मैं तो रियल लाइफ। देखो मुझे क्या होगा, सेल्फ मेड इंडिविजुअल, मैं इस घर में इंडिविजुअल के टैग से आई हूँ, मैं किसी की वजह से यहाँ पे नहीं हूँ। लाइक फॉर एनीवन, मैं अपने इंडिविजुअल, मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो मेरे को बेड अलॉट हुआ है, मेरे को अपने हिसाब से अलॉट्स हुए हैं। आई एम मेरी एक बात क्लियर करने दो मुझे आपसे, और आप है ना, आप बहुत बेहतर हो ऑफ मी, ठीक है, मैं आपसे नहीं बात करूंगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपको लगता है ना, तो मुबारक हो आपको ये आपकी इंडिविजुअलिटी। बट सुनिए मेरी बात, मेरी वजह से तुम्हें बुरा फील हो रहा है तो आई विल कम एंड मेक एफर्ट टू से सॉरी, आई विल कम एंड मेक एफर्ट टू टॉक टू यू, कि मैं उठ के आके तुम्हारे पास खड़े करके तुमको गुड नाइट बोलने आया, तुमने कैसे बिहेव किया। स्टिल मॉर्निंग में आपने मेरे साथ ऐसे बहुत बार बिहेव किया, बट मैंने कभी बोला ही नहीं। जो तुमको भड़का, तुमको अभी बोला गया ना कोई बाहर भड़का नहीं रहा। नहीं मुनव्वर, मेरे को कोई नहीं भड़का सकता है इस घर में। भाई ने बोला ना,
कोई नहीं भड़का अरे सकता, आपके खिलाफ तो कोई नहीं भड़का सकता। अरे 2 मैंने मिनट बोला ना, I आप have मेरे खिलाफ respect नहीं for- भड़काया, मेरे आपके खिलाफ नहीं कोई भड़काया। भी नहीं भड़का सकता इस घर में, मेरे खिलाफ कोई भी, मतलब पूरी दुनिया में भी नहीं भड़का सकता। तो अपनी स्माइल अपने पास रखो, इट्स नॉट रियली नीडेड। अरे सुनो, अरे बट तुम ठीक है। एक ही चीज बोल रही हो, मेरी बात जी 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 आपको लोग जो अपनी स्टैंड पे रहना चाहिए था वो जो बोल रहे थे ना सर, आपको आपका उसकी स्टैंड वजह हिला से तो मेरा ये कॉन्वर्सेशन आया, और अभी मेरे को लगा आपका स्टैंड बहुत हिला हुआ है 1 महीने से। आप अपने आप को आपको gauge मेरी बात करिए। आपको अगर लगा मैंने आपने किसी मेरी को वजह से अपने- आपका स्टैंड चेंज किया, राइट? चलिए, उसके बाद 2 लोग आकर आपको ये चीज बोलेंगे कि धीरे आपको बोलो। अपना स्टैंड लेना चाहिए था, आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए था, तो आपको यही बुरा लगेगा ना कि मुझे मेरा स्टैंड लेना चाहिए था, बट मुनव्वर की वजह से मैंने अपना स्टैंड चेंज किया है, तो अब ये सॉरी बोलने आ रहा है तो मैं ना लूं। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को कैप्टेंसी की ढेली पड़ी थी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैप्टन बनूं ना बनूं, बट मेरे को आपका वो वर्ड ऐसा लगा कि आपने आपने दोपहर में मुझसे बात करी ना कि दैट यू मीन इट, कि आपको फील आप हो रहा जाइए है अपना पहले सॉर्ट आउट करके आइए। क्या? आप पहले अपना सॉर्ट आउट करके आइए। ओह ठीक है थैंक्स यू ईशा, तू या मुनव्वर, हम एक इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे थे जो आप अभी पकड़ के प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे ना कि आप कितनी बार सॉरी बोलने आए हैं। जी भाई, मैं हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर बात कर रहे थे जी भाई, बट मुझे वही लग रहा जो पूरा हफ्ता हुआ है और जो अब तक हम देखते आए हैं, जी भाई, मैं उसको वही समझा। उस बेसिस पे हम बात कर रहे थे। जी भाई, मैं ठीक समझ रहा और अगर आपको ये बेबी सिटिंग लगता है और कुछ दिन बाद चुभता है तो क्यों कर रहे हो? हूँ। ठीक है भाई, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था, दैट मैंने वही करना बंद किया जो आज आया उस दिन। अब आते हैं थोड़ी सी लाइट बातों पर। क्रिसमस का माहौल है, आप जितना भी बिगाड़ने की कोशिश कर लो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और फेस्टिव माहौल है, ऐसे में पार्टी तो बनती है। ये तो 15 मिनट निकाल लो भाई मुनव्वर, सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ भाई, निकाल लूंगा। क्रिसमस की बात करेंगे। हाँ है आपके पास 15 मिनट? हाँ भाई, हाँ, तो पहला गेम हम खेलेंगे चिड़िया उड़। खेलोगे मुनव्वर, हाँ भाई, खेल लूंगा। या मेरे साथ नहीं खेलना चाहोगे चिड़िया उड़? नहीं भाई, खेल लूंगा। वैसे आज कोई एक चिड़िया उड़ने ही वाली है या वाला है? नॉमिनेटेड कौन कौन है ये तो बताओ यार, मैं भूल गया हूँ। ओहो हो, अनुराग, अंकिता, नील, ऐश्वर्या, माय गॉड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि ये तो जा नहीं सकती, जा नहीं सकता, वही जाता है और किसी ना किसी को अकेला छोड़ जाता है। लेकिन जो नहीं जाती है या जाता है वो एंजॉय करता है कि किसी और का कोई चला गया है। और जो बाहर जाता है वो बहुत एंजॉय करता है क्योंकि वो तो आपको देख सकता है लेकिन आप उसको नहीं देख सकते। लेकिन फिर हम खबर लेके आते हैं कि अच्छा ये चली गई है बैंकॉक, ये चला गया है थाईलैंड। ईशा जी, आएगा आएगा भूल जाओ, अब आएंगी ही आएंगी, अब सिर्फ आएंगी, एक के बाद एक आएंगी, आएगी आने वाली आएगी आएगी, एक दो और तो आएगी यार। तो बोल सकते विकी, यू फाइन? I am fine till now. गुड ऐसा ना मैं यहाँ से निकलूं और चलो एक बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको, आज जो भी जाएगा ना या जाएगी पूरे हिसाब किताब के साथ जाएगा। बैलेंस शीट पूरा रेडी हो चुका है। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से जानना है कि कौन है वो सदस्य जो मूड खराब करता है, माहौल खराब करता है।
स्पॉइल्ड स्पोर्ट है जिसका काम बस चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है। इन शॉर्ट कहूं तो कौन है आपके हिसाब से इस घर का पार्टी पूपर? तो ऐसा करेंगे, घर वाले एक एक करके आएंगे और उस पार्टी पूपर का नाम लेंगे और रीजन देते हुए उसके मुंह पे वो पूप केक मारेंगे। या तो रेडी? अभिषेक आइए। अरुण जी को बुलाना चाहूँगा। आइए अरुण जी। सर क्योंकि ये थोड़े सीरियस रहते हैं और आज 10 हफ्ते हो चुके हैं तो इनका इन्वॉल्वमेंट बाकियों के मतलब साथ बहुत कम है। हाँ चलिए नेक्स्ट आइए। अरुण भाई के लिए सब लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि वो कोई भी बात अगर यहाँ बैठ के सुन रहे हैं तो इमीडिएटली जिसकी बात हो रही है उसके पास जाके उसको बता देते हैं, तो उससे काफी नेगेटिव माहौल हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है अरुण भाई उनकी जिस तरीके की लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो बहुत डिस्गस्टिंग लगती है। कभी कभी उनके वर्ड्स बहुत गंदे होते हैं। हर एक लैंग्वेज में ना एक बात करने का तरीका होता है, वो शायद आपको लगता है लेकिन जहाँ से ये है ये बुरा नहीं माना जाता है। इट्स अ नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, एक्चुअली इट्स रिस्पेक्टेड देयर। मैडम खुद भूल जा रहे हैं कि यहाँ पर ठहर के चल 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 बोले तो इनको मैं देख रहा हूँ, हालांकि इनको चश्मा मिरर बताना जरूरी है अभी लगा तो हो गया। नेक्स्ट अरुण भाई ना कोई नॉर्मल मजाक को भी बहुत ऑफेंसिवली ले लेते हैं, चिढ़ जाते हो, जबकि इंटेंशन ऐसा होता नहीं उनको हर्ट करने का। हर कोई पूरा घर चिढ़ता भाई। नहीं अरुण भाई, मुझे जेन्युइनली लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए नेक्स्ट। कुछ फन में भी अगर उनको कहा जाए ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि थैंक यू मुन्ना। ओके नो प्रॉब्लम। अनुराग आइए। बाय बाय। अनुराग ने बोला था कि मनारा आई एम रियली सॉरी, एंड उसके बाद मैं फिर हमेशा की तरह इमोशनल हो गई और मैं इनके पास थी। फिर दोबारा इन्होंने मुझे बोला तेरे बारे में सही बोलते हैं कि तू लोगों को यूज करती है, तू दोनों लड़कों को यूज कर रही है। ये सुन के मुझे आपने बोला कि वो सही बोला कि तू गेम खेल रही है, सॉरी यूज नहीं गेम खेल रही है। तो आई रियलाइज कि इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी मैंने चांस लाइक मल्टीपल टाइम, और जब उन्होंने मेरे नॉमिनेशन में मुझे नॉमिनेट कर दिया, आई नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, सो ही वाज डेफिनेटली अ पार्टी पूपर। नेक्स्ट रिंकू जी, मेरे हिसाब से पार्टी पूपर ये है बिकॉज मुझे आजकल इनसे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही है, बिकॉज ये मुझे बहुत ही बायस लगती है अपने लल्लास के लिए। और नॉमिनेशन में बोलती कि मैं ईशा को महानता दिखाते कि मैं ईशा को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूँ, किसी और को करना होता है, बू करके ऐसे हो जाती हैं। लेकिन वही लल्ला जब घटिया और चीप बातें करते हैं, पुश मारते, तो ये चुप करके ऐसी बैठी रहती हैं। अरे नेक्स्ट। समर्थ आ जाइए। समर्थ मुझे लगता है पार्टी पूपर इसलिए क्योंकि ये इनका तरीका जो है बोलने का काफ़ी गलत है। ये बेसिकली ठीक से सुनते भी नहीं है और समझना तो बहुत दूर की बात है, बस ये बोलते रहते हैं क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ बोलना है। नेक्स्ट आइए अंकिता जी। सर पहले तो इनका बहुत बड़े लेवल पे एटीट्यूड दिख रहा मेरे को, ये शो में आए दिन से जब से देख रहा हूँ तो कोई भी चीज़ बोले तो बहुत जल्दी भड़कते हैं और मेरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं बदतमीजी से कर रहा हूँ। अरुण भाई उनको लगा नहीं, पूछ सकते आप, मट्टी है ये। वेरी गुड, दैट शोज योर क्लास नॉट माइंड। बदतमीज हैं आप, देख लिया आज दुनिया ने। ये लहजा इनका तरीका बड़ा अच्छा, बदतमीज एक नंबर के आप। रिंकू जी What did I do now? रिंकू जी अंडर द बस। Party next time. Okay. नेक्स्ट। विकी भैया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये टॉपिक जितना सेंसिबल है और मुझे वो जिस हिसाब से ऐसा फील होता है कि वो नैरेटिव दे रहे हैं इस चीज़ के बारे में और इस चीज़ में बेफिजूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ही एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट। अरे विक्की भैया रुको। अच्छा
इस वीक सबसे ज़्यादा अगर झगड़े इन दोनों के हुए इस घर में तो दोनों का इक्वली था, अरुण भाई और विक्की भैया का, जो रेपिटेटिव सेम ओल्ड वैसा लग रहा था, तो उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, इसलिए धीरे से लगाया मैंने। कोई बात विकी रुक जा। पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई झगड़ा नहीं भी कर रहा है तो सामने से जाके झगड़ा करेंगे, या तो कोई सामने से झगड़ा करके आ रहा है तो वो बढ़ाएंगे भी उस चीज़ को। सो दैट्स द थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बारी आप सामने वाले बंदे को उन चीज़ों के लिए कोट कर रहे होते हो जिन चीज़ में आप कहीं ना कहीं खुद एक क्लैरिटी नहीं लेके आ रहे होते हो, चाहे वो गेम पॉइंट के पर्पस से हो या फिर रिलेशनशिप के पर्पस से हो। तो सबसे ज्यादा पार्टी पूपर का टाइटल मिला है अरुण को। अरुण, आप सोच रहे होंगे कि पार्टी पूपर होने पर आपको सजा मिलेगी। सजा नहीं, आपके लिए स्टोर रूम में कुछ है। अरे बाप रे। जो समर्थ लेके आएंगे। डाबर च्यवनप्राश टेम्पर है, आपके लिए है। गेम में नेगेटिविटी नहीं, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और खाइए डाबर च्यवनप्राश। कांग्रेचुलेशंस। और सोचिए इसके बारे में, मैं आ रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा, बोल के रहो। नहीं आप लेके जाइए। लेट्स ऑन। ठीक है, आप मुझसे लड़के, ठीक है, ट्रॉफी लेके जाइए, क्योंकि मैंने तो आपसे कोई बात भी नहीं करी है, ना आपसे कोई लड़ाई करी है, पर आप ट्रॉफी जरूर लेके जाइए। आपके फॉलोअर्स आपको, मेरे को ऐसी ट्रॉफी नहीं चाहिए जहाँ पे मैं लोगों को डीमीन करूँ या लोग मुझे डीमीन करें। मैं अपनी लाइफ में अपने आप से बहुत कंटेंटेड हूँ। बिल्कुल, ठीक है, आप एंजॉय करिए। आप एंजॉय करिए। मैं कर ही रही हूँ। अभिषेक को अभी बोल दिया ना, मैंने रेड ड्रेस पहनी है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। आपने तो ये भी बोला ना कि हाँ आप बताइए, सबको बताइए मैंने क्या बोला, बताइए। आप नाच के मत दिखाइए, आपको नाचना नहीं आता। चलो फिर आप गेम तो खेल लो 2 लड़कों के बीच। हाँ, मैं 2 नहीं, अभी 5 लड़कों के बीच खेलूंगी और 5 लड़कों को मैं यूज करूंगी। फिर उनके फॉलोअर्स आएंगे और मेरे को वोट करेंगे। ये मेरा गेम प्लान था। आइए खेलिए, चलिए आइए। क्लैरिटी। और वो जब फाइनल 5 में होगा ना, आपके फॉलोअर्स मुझे वोट करेंगे, आपको नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यूज किया है ना। तो मैंने बाहर फॉलोअर्स को भी यूज किया होगा, सबको मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, 2 लड़कों को यूज करिए। Amarth is saying that we are playing a number game to get her influenced. उसको वैसे he is claiming it like that. Work and मैं उसको बोल रहा हूँ। can get you in the show. उसको गधे को पता है। Who are you telling this about? मैं ओवरऑल बता रही हूँ, nobody can influence anyone. Only your work and karmas can get you in the show. Obviously. That is what I'm saying, and I'm not trying to get in. मेरे को जो feel होगा any which ways वो मैं करूँगी, but अब मैं थोड़ी practical aspect से I've never tried to influence you. No, अगर आपको I'll also make my priority list. I heard her saying, you know, I felt it like a taunt. I don't know if she actually. It is a taunt. है ना? कि मैं अपनी It is a taunt. तो हाँ, बट वो वही है कि She is not that relevant to make him a spokesperson. मैं वही बोल रहा हूँ, तो वो यही तो बोल रहा हूँ, ये करती और जो इंसान ट्रिगर होता है ना, वो दिखता नहीं है बाहर। वो ऐसा लगता है कि ये तो फन वे में कर दिया। मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर से, मैं कैसे आई हूँ? मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर से प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं भाई को वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, समझ। कुछ नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला था, तो गलत मेरा ही था कि अभिषेक वहाँ बैठा था, के समझ में नहीं सोचती। तो मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं अभिषेक के साथ रहूँ, कि मैं समर्थ के साथ रहूँ, ये नहीं उस बात का मतलब। मैं उनकी लड़ाई में नहीं आना चाहती, मैं अभिषेक को अवॉइड करना चाहती हूँ, मतलब मैं नहीं उसको फेस करना चाहती हूँ। यार तुझे पता है, सब कुछ होने के बाद भी ना मुझे मुन्ना के चेहरे पे इतना सा भी रिग्रेट नहीं लगता ऑफ व्हाटएवर ही हैज I feel the same. मैं भी अभी यही देख रही थी। It's like a smile. You don't need to expect anything. It's totally fine. His call, but he's going to go outside and he's going to watch कि क्या दिखा है वो इस जगह पर. Munawar is a
फेक पर्सन, ही इज़ अ टोटली फेक पर्सन। उसके रिश्ते काउंटेबल हैं, उसके रिश्ते कैलकुलेटेड है, उसके रिश्ते किसी चीज़ की रिटर्निंग पे बेस्ड है। अभी तक मुनव्वर की ये इमेज नहीं थी मेरे दिमाग में, लेकिन आयशा जो लेकर आई हैं चीज़ें, जो उसने मुझे बताई, यू डोंट रिस्पेक्ट अ गर्ल ब्रो एंड यू डोंट डिजर्व अ गर्ल। That girl has her own individual personality. She's pointing out. You are not here to take care of her. No, I Let am. her be. Of course, I am. Of course, if there's something is to be called out, I will call out. Yes, yes, of Today, course. Maybe tomorrow. नहीं कॉल I आउट have करने my नहीं पाते, own बट देखो points. इतना ये प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। अरे मैं नहीं हूँ तो कौन No, संभालेगा, I कौन cannot. करे? No, I cannot be having that brunt on me on somebody जिसकी खुद की क्लैरिटी मेरे को नहीं है, because I feel I am genuine. जो बाहर से आया है, जो भी आपके इमोशंस genuine। ये सब जो हुआ है ना, इसलिए हुआ है बिकॉज दे कैन सी यू जेन्युइन। यू अंडरस्टैंड? यू डोंट नीड टू से इट और टेल पीपल दैट आई एम जेन्युइन। आज सलमान से तेरे हाँ, you are लिए right. स्टैंड ले रहे हैं। That means you are genuinely connected to And people. I was not even expecting this out of like. But तेरे लिए हो गई ना। Wow. यार डिस्क्लेमर क्वीन मनारा को बताते हैं कि तू मत बोल ये सब। हाँ, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ, मत बोल। You are right, so right. I will never say this. इसीलिए बोल रही हूँ Oh कि my मैंने God, मुझे सीखा। याद आया। चलो इनके साथ पार्टी पूपर वाला गेम तो कर लिया, लेकिन आप और हम पार्टी करेंगे क्योंकि क्रिसमस भी है और मेरे लिए तो एक एडिशनल भी बात है कि जन्मदिन भी आने वाला है। तो यहाँ पर आज का दिन और भी स्पेशल बनाने के लिए आ रहे राविशिंग रवीना। कभी तू प्रेम लगता है, कभी तू चुलबुल लगता है, कभी तू टाइगर लगता है, कभी तू राधे लगता है। अरे बाप रे। तो वेलकम टू बिग बॉस रवीना। आप पहले भी आ चुकी हैं जी हाँ। एंड आई नो कि आपको और आपके फ्रेंड्स को बिग बॉस देखना बहुत पसंद है। बिल्कुल, बहुत बड़े फैन हैं। एंड कोइंसिडेंटली ऑलवेज ऐसे होता है कि आपका जन्मदिन बनाने हम आ जाते हैं। करेक्ट है। तो जन्मदिन मनाने तो आई हो, लेकिन तोहफा क्या लाई हो? तोहफे तो बहुत है, लेकिन जब आप ही एक चलते फिरते गिफ्ट हैं हमारे डबल सेलिब्रेशन में, तो मुंबई की जनता और हिंदुस्तान की जनता और ग्लोबल जनता को और क्या चाहिए होगा, बस आप ही चाहिए। शर्मा गया। आय हाय, कैसे शर्माते हैं आप, एक बार और दिखाई। आय चलिए, मेरे लिए ना सही लेकिन मेरे घर वालों के लिए कुछ लाई हो। घर वालों के लिए बहुत ही अंता हबीबी इस क्रिसमस। वेलकम बैक छोटा भाईजान। Thank you so much, sir. Tell me something. You said you'll marry 4 times. Did you marry even once? लौंडा जवान हो गया. लौंडा This is जवान हो गया? all the rules. हाँ. Now I have more than 100. This is between me and you, sir. Yes. I saw you in Saudi at the boxing match. Huh? Yes. You got new look, curly hair. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yeah. Huh? क्या बात है। So how's your mandali? Mandli is good, sir. Yeah, you meeting everyone? Yeah, I'm talking with them. They are all good. So आज सेंटा बनकर क्या कमाल करेंगा अब्दू? I will give gifts. Gifts Yes, sir. for Ravina and me. I'm so sorry. Only for contestants. Only for But contestants. his Okay. birthday is there. Why you've not given gift to him? Arey, he's my gift. I have gifts. Show what you This have. is few Habibi Santa request. Boxing gloves. Boxing. Who boxing? So, sir, this is yours. This for I me. want you. Yeah. I want you and mom to say one annoying things about each other and punch like Oh. Yeah. Huh? First, Avina mom. ओके चलो, एक आपकी सबसे बड़ी अनोइंग थिंग इतने सालों में आपने यार मेरे साथ कभी पहले फिल्म आप हम दोनों अंदाज अपना अपना अंदाज अपना अपना ये रात और ये दूरी Correct है। तेरा मिलना है जरूरी। ये रात और ये दूरी तेरा मिलना ये रात
हैप्पी बर्थडे यस टू मी यस केक केक हैप्पी बर्थडे। देखा मैंने, बहुत बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। अतिथि देवो भव सुना है आपने जी? तो आज ये अतिथि कुछ रिक्वेस्ट लेकर आई हैं जी। मेरी पहली रिक्वेस्ट है चिंटू से। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर डांसिंग। आई थिंक आप जितना आंखों से भी बोलते हैं, योर बॉडी मूव्स ऑल्सो माइंड ब्लोइंगली डूड। थैंक यू सो मच। तो मेरा कोई भी एक सॉन्ग पे प्लीज मेरे लिए परफॉर्म कर दीजिए। इट विल बी अ बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। सिर्फ मुझे पता नहीं चला आप रवीना टंडन प्ले कर रहे थे या अक्षय कुमार? वो दोनों किया। दोनों किया। ईशा माइंड ब्लोइंग। इसके साथ कभी बारिश में मत घूमना, अरेस्ट हो जाओगे तुम लोग। नहीं जाऊंगी। और देख लेना कि फ्लड वर्ड में मत चले जाओ, गटर वटर खुला है तो ये घुस जाएंगे अंदर। अब मैं एक रिक्वेस्ट देता हूँ, 3 लोगों को मिमिक्री करनी है। सिचुएशन ये है कि अंकिता, अनुराग और ऐश्वर्या डिस्कस कर रहे हैं और हर एक का यही कहना है कि नेक्स्ट कैप्टन बनना सबसे ज्यादा मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं। अंकिता को इमिटेट करेंगी ऐश्वर्या, अनुराग को इमिटेट करेंगी मनारा और ऐश्वर्या को इमिटेट करेंगे विकी। ये तो कर लो। आ जाओ। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे इस घर की कैप्टन बनना चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने सोना भी बंद कर दिया है। मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ। और देखो देख, इनको बोलना यार, मैं सारा काम अच्छे से करती हूँ, मैं बिल्कुल भी कामचोर नहीं हूँ यहाँ पे। प्लीज इनको बोलना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं होता। जी, आप सही बोल रहे हो। आपके साथ मैं कनेक्शन फील करता हूँ। मेरा जो आपसे बॉन्ड है ना, वो हमेशा से ही था। यार मुझे लगता है ये ना अनुराग मनारा जैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों। तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं बोलती हूँ। ये जो अंकिता है ना, इसकी बात तुमने सुनी है, मैं उसके को कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ये वेरी नाइस, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। थैंक यू सर। नेक्स्ट रिक्वेस्ट अभिनव। अब करते हैं कुछ धमाका क्रिसमस के लिए। यो सैंटा आप लोगों को गिफ्ट देने से पहले क्या पूछते हैं ऑलवेज? आपकी विश क्या है? नहीं बच्चों, आप इस साल नॉटी थे कि नाइस थे? तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही खेल होगा। मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगी इस घर से रिलेटेड और आप बताएंगे कि आप उस सिचुएशन में नॉटी होंगे या नाइस। ओके। तो सबसे पहले विकी आप बताइए, अगर समर्थ एलिमिनेट हो जाते हैं तो अभिषेक नॉटी होके ईशा की दोस्ती वापस मांगने की कोशिश करेंगे या नाइस होके उसे अकेला छोड़ देंगे? 100,000% नॉटी होके बिछ जाएगा और दोस्ती वापस लेके रहेगा। और ईशा भी हमारी ऐसी है ना, दिल बहुत बड़ा है उसका, थोड़ा थोड़ा तो वो भी बोलेगी कोई बात नहीं चलो ठीक है, वो ऐसा है मैं क्या करूं, कर भी देगी थोड़ा सा। हाँ, क्या कर रहा है ये? जाएगा ना, सच्ची बात है। नॉटी को देखो, ये जाएगा शक्ल से बोल रहा है, ये शक्ल से बोल रहा है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, पहले एलिमिनेट करो। अच्छा, अगला सवाल ईशा से है जी। ये सवाल ये क्या आएगा? आएगा आने वाला? नहीं तो ये कोई जाएगा नॉटी वाला आएगा या कोई नाइस वाला आएगा या दोनों आएंगे? विकी, हाउ आर यू? अरे बिलासपुर से बच्चे के साथ मुझे निकाल दो, मैं आज जाने तैयार हूँ। ऐश्वर्या, अगला सवाल आपसे। अगर समर्थ ने मनारा के सामने ईशा की बहुत बुराई की तो मनारा नॉटी बनके ईशा को सब कुछ बता देंगी कि नाइस बन जाएंगी एंड सीक्रेट रखेंगी एंड होलियर देन धाव? आई थिंक मनारा नाइस बन के सीक्रेट रख लेंगी, वो बताएगी नहीं।
मैं रख लूंगी उसका सीक्रेट। अभी तक के कौन से सीक्रेट रखे हैं आपने? थोड़ा सा बता दूंगी, थोड़ा सा छुपा लूंगी। चलो, आई थिंक वेल प्लेड एवरीवन एंड वी एंजॉय watching you all. My love to all of you all and best wishes to all of you all. Thank you. You all are mind blown. And Merry Christmas. Merry Christmas. Same to you all. All right guys, take care. तो यहाँ से जाने का वक्त आ गया है रवीना का। अच्छा, लेकिन इनके जाने से पहले कौन कौन है नॉमिनेटेड बताइए? नील, ऐश्वर्या, अंकिता एंड अनुराग। थैंक्स टू कैप्टन मुनव्वर। तो जिसका सफर आज घर में खत्म हो रहा है वो है ऐश्वर्या। मैं ये नेक काम दूंगा बिग बॉस को। वो बताएंगे कि कौन हो रहा है घर से बेघर। ओके जी सर। लेकिन आप लोगों के लिए सलमान का जो बर्थडे केक है वो भेजो। वो स्टोर रूम में आप लोग के लिए भिजवाया है हमने। सो एंजॉय द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सलमान सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स अ लॉट। सी यू गाइस, बाय, टेक केयर, बाय। चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ। बाय। ओके, बाय, टेक केयर। देखते हैं कि घर वालों के लिए कौन सा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। अरे इंतजार से याद आया, हम मुंबई वालों, आपके इंतजार का समय खत्म हो गया है बिकॉज डांस दीवाने के ऑडिशंस होने जा रहे हैं आपके शहर में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस? नो, एंजॉय क्रिसमस। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 6 जनवरी को होंगे मुंबई में ऑडिशंस। सो ऑल यू टैलेंटेड डांसर्स, पुट ऑन योर डांसिंग शूज एंड पहुंच जाइए इधर दिए गए पते पर। तो अब्दू जा रहे हैं घर में बनकर सेंटा। आइए देखते हैं कैसे स्वागत होता है उनका। सैंटा है इसमें, सैंटा। हिंदी में तो पहिए बोल पहिए। आगे देखिए। I want just to say something. आ गया छोटा भाईजान, आ गया। और रूल ब्रेक्स के आधार पर कौन इस हफ्ते मोहल्ले से बेघर होता है, फैसला होगा आपका। मैं समझ रही हूँ कि रूल ब्रेक के आधार पर जाना चाहिए, पर मैं नहीं भेजना चाहती। जिनसे मेरी कम बातचीत है पहले उनको हटाऊं। Also more surprise for all of you. Yeah! Please go sit. Surprise! Cutest Santa ever! Thank you so much. Manara? Yeah! This is for you. Isha, I want just to say something. Yes. Okay. आ गया, आ गया, छोटा भाईजान, आ गया। Thank you so much. Ankita. Vicky, you very chalak, bro. Very chalak. Thank you, bro. Aishwarya. So I am here celebrate Christmas with all of you. So excited, man. Since it's Christmas, in Christmas we all get gift always. So I have got gift for all of you. Thank you. But this gift you give each other.
So ready? Abhishek and Samar? Yes. Pick up this box, please. अच्छा बॉक्स साइड हेलो Yes, go sit, please. First, I want to call Ankita. Ankita, can you get my brush? Give it to somebody. Now you have to give this for someone who comes fight with you, close with you. But stinks. अभिषेक एक ऐसा इंसान है जो मेरे मुंह पर आकर लड़ता है। यूज कीजिए और उसके बाद मुझसे लड़िए। Oh, बहुत लड़ते हैं। बहुत लड़ते हैं। बहुत लड़ते हैं। बहुत चला। Okay, Manara, now you can come. आपके लिए stylish vulture. Yeah. Nice. This you have to give for someone who dressing very bad. औरा I will have to give it to Aishwarya. Okay. Thank you. Isha, can you come now? Yes. Pick up the truth potion, the orange bottle. Truth potion. ये उनको दो जो बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि वो सच बात करे। सच बात करे। I think मुनव्वर। जो पहले झूठ बोलता था वो नहीं बोला था उसने। हाँ, very चालाक bro. रिसेंटली जो भी बातें हुई है वो अभी आयशा के आने के बाद झूठी डिक्लेयर कर दी गई है आयशा की भी तरफ से और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी। सो आई रियली वांट तो आई रियली वांट की क्लैरिटी आए और हम घर वालों को भी पता चले कि एक्चुअली क्या है सिचुएशन। थैंक यू। विकी ब्रो, देयर इज अ ब्लैक फेस मास्क। ये आप उसको दो जिसका चेहरा आप देखना नहीं चाहते। वही जो अभी मेरा चेहरा नहीं देखना चाह रहा है, आंखें सामने रखा हुआ है। वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हाथ में जो बोले मुंह को लगाने से मैं जब भी कहीं देखता हूँ ये सोफे में बैठ के पूरे टाइम मुझे ही देखते रहते हैं, हमेशा मैं उधर बैठता हूँ, वहां से च्युइंगम चबा के एक आदमी मुझे ऐसा देखता रहता है, मैं भी देखता हूँ, सामने देखने लगता है। मुझे लगता है ब्रो चक्कर क्या है, या तो ये मुझे बहुत देख रहा है, इससे बेटर ये है कि भाई तू मास्क लगा के बैठे रहे, कम से कम मैं तुझे ना देख, तू तो मुझे ही देख रहा है। तुम बहुत बड़े क्या है बोलते हो, क्या कांच के टुकड़े तुम्हारे को देखूं ये उम्र में, तुम्हारे को देख के क्या अरे अरे भाई इतने दिख रहा बोल के देखो, तुम क्या वो क्या है, तुम क्या प्लानिंग कर रहे, प्लॉटिंग कर रहे, वो मालूम पड़ना बोल के सुनते तुम्हारे बात आप पकड़ के, तुम कोई उतने नहीं हो कर लेके बैठ के देख। Now Neil, you have to come next. इसको पकड़ के हाँ, ये इसको घर पे रख लो, इतना क्यूट है। Pick up that tape. ये आप उसको दो जिसकी बातें आप सुनना नहीं चाहते। You want to shut them up. रिंकू जी को बुलाएंगे। मैं तेरी बातें नहीं सुनना चाहता, इसलिए मैं नहीं करता, इसीलिए नहीं करते हम दोनों बातें। Okay, Merry Christmas. Merry Christmas, very cute, सारंगे। Chintu, hi. Salt. Yeah. ये आप उसको दो जिसके जले पर आप नमक छिड़कना चाहते हो। तो अभिषेक ही है जिनके जले पे मैं नमक छिड़कना चाहता हूँ और मुझे खुशी भी मिलेगी नमक छिड़कने में। थैंक यू। Chintu, can you wait? Yeah. Can you teach me your special horse move? Okay, so it's very easy. Okay. See my cheek. Yeah. Okay. ये क्या है? Okay. हो गया भाई, We'll both do it. Oh, amazing. Oh my God. First time I'm practicing. Also teach handshakes. You see, कोई आ जाए, एक मिनट दिखा दो कोई। Okay. Hey. Hey. Aishwarya, now you come. Pick up the pacifier. This. Yeah. This give to who's crying more in the house. Crying more. Cry baby. Cry. Manara.
Yes. on the house. Crybaby. I'm a crybaby. My life's a crybaby. Roots, darling, roots. I like to be a crybaby. Merry Christmas. Arun, now you come. Arun bhai. Tissue box. This you give to person who's using the people and throw. I like the tissue. टिश्यू Yeah, ओके आइए विक्की विक्की भाई को जब जो जरूरत पड़ा उसको यूज करते हैं जो लाइव एग्जांपल अभिषेक था मैं था नील था सबको एक एक करके यूज कर रहे हैं जैसे अनुराग भी एक एग्जांपल है कि उनको यूज करे फिर 2 बार बस के नीचे धकल दिए तो नंबर गेम खेलते हैं नॉमिनेशन से बचने जो कि एक नंबर के फट्टू आदमी इनकी फटती है नॉमिनेशन से तो यूज करते हैं लोगों को एज ए नंबर ओके ओके बटन बंद नाउ रिकॉर्डर बंद तुम्हारा सब कुछ टेप रिकॉर्ड जाओ बैठो ही इज अ टेप रिकॉर्ड Now Munawar, can you come? For you, horse blinder. You give to somebody who's not making too much focus on the game. ऐश्वर्या प्लीज लेते के मेरे पे अटकता है पहना मत Anurag, now you come. Pick up the helmet with the bulb. Yeah. ये आप उसको दो जिसको दिमाग की बत्ती जलाएगी जरूरत है आ जाओ मनारा थैंक यू चलिए अनुराग ने कुछ गिफ्ट तो दिया मुझे उसकी दिमाग की बत्ती जली नहीं अभी तक गेम में उसको मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा कान की कच्ची है ये लीजिए थैंक यू सो मच नेक्स्ट इज रिंकू जी यस प्लीज नाउ यू पिक अप द टंग क्लीनर ओके ये आप उसको दो जिसकी जुबान गंदी है समर्थ क्लीनिंग की जरूरत है ताकि शब्द साफ निकले अभिषेक नाउ यू कम पिक अप द ग्लासेस ये आप उनको दो गेम में जिसका विजन क्लियर नहीं है समर्थ क्योंकि इसका विजन सिर्फ मैं ही हूँ मेरे अलावा इसका कोई विजन नहीं है और मैरी क्रिसमस Ora, please. Sarangyo. Yeah. Okay. Ora, you pick up the big ears. Ah, yes. Now this gift to someone who only talks, doesn't listen. Talkie. Who only talk, no listen. Who? Only जो समझा उसको अरे पर मैंने इसीलिए समझाया जो दिखता उसको तो Last, Aisha, pick up the book. How to not be alone. Okay, now you give this for someone who's so bad, nobody want to be with her friend. So they will be alone. Munawar. Okay. मेरे पास कोई जवाब नहीं है तो ये तो अपने घर की ही है तो ले लो So Merry Christmas. Thank you so much. Happy New Year. so wonderful Thank you. Bye. Bye. friend I love you man you're so cute Okay, all cutie girls, call me 5500. Merry Christmas. I love you guys. Take care. You guys doing very good. Thank you. Bye, Abdu. आप देख रहे हैं Hyundai and Appy Fisco present Big Boss, co-powered by Dabur Chyawanprash, Tresemme, and Parle Platina Hide and Seek Cookies. Special partner, Change the Szechuan Chutney, Smart Lock Screen partner Glance, and a hygiene partner Harpic. तो जैसा कि मैंने घर वालों को बताया, आज इनका एलिमिनेशन मैं नहीं करूंगा, बल्कि कोई और करेगा। स्वयं बिग बॉस करेंगे। आइए देखते हैं। नहीं ईशा जी मोहल्ले की कैप्टन बनी है आप। जी सलमान खान ने भी कहा था कि इस हफ्ते का सबसे चर्चित मुद्दा है कैप्टेंसी। जी तो चलिए आर्काइव रूम में आ जाइए। जी मेरी ड्रेस के साथ एकदम सेटअप मैच कर रहा है आपका बिग बॉस।
आज सलमान खान ने कहा था कि आज हिसाब किताब का दिन है, जी तो यहाँ आर्काइव रूम में आपके सामने मौजूद है सभी मोहल्ले वालों का पूरा हिसाब किताब, इनका पूरा काला चिट्ठा, इन राइटिंग एंड इन वीडियो। बाप रे। मैंने ये भी कहा था कि सारे रूल ब्रेक्स की पूरी बैलेंस शीट मेंटेन होगी। जी और एक बात और भी है जो मैंने कही थी कि इस सीजन में कैप्टेंसी बहुत बड़ी होने वाली है। हाँ बिग बॉस बोले। इट इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, याद है आपको? जी तो अब आपके पास आती है इस सीजन की अब तक की सबसे बड़ी पावर। क्या सीजन की कौन सी बिग बॉस इविक्शन? बिग बॉस टीवी बंद हो गया, बस पावर चला गया। अब उससे अकेले बात करें। बंद किया है वो जानबूझ के दिखा नहीं रहे। इस हफ्ते जी मोहल्ले से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं 4 सदस्य, जी नील, ऐश्वर्या, अंकिता और अनुराग। आज जो एक पावर आपको मिलने जा रही है वो आज तक बिग बॉस के इतिहास में किसी भी इंडिविजुअल कंटेस्टेंट को नहीं मिली है। ओ बाप रे बिग बॉस, प्लीज प्लीज बताओ जल्दी प्लीज। सबसे ज्यादा सोया है ना उसको उड़ा। ऐसा होता तो क्वेश्चन अनुराग सोया मुझसे ज्यादा तो बिग बॉस टीवी बंद हो गया। सबका पहले से तेईस मेरे रूल ब्रेक बहुत ज्यादा थे, सबसे बड़ा तो प्लेट वाला ही था। कौन इस हफ्ते मोहल्ले से बेघर होता है? ये पावर इस हफ्ते मोहल्ले की कैप्टन ईशा के पास है। बाप रे बिग बॉस, ये तो दर्शकों का फैसला तो मेरे पास आ चुका है। जी क्या आप ये फैसला दर्शकों के वोट्स पर ही छोड़ना चाहेंगी या फिर आप ये फैसला अपने हाथ में लेना चाहेंगी? बिग बॉस, आपने अभी बोला कि बिग बॉस के इतिहास में पहली ऐसी पावर है जो किसी को मिल रही है और मैं उसको ऐसे बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी और ठुकराऊंगी नहीं। तो मैं चाहती हूँ बिग बॉस की मैं डिसाइड करूँ। आर्काइव रूम का मतलब ही है कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़कर सही वक्त पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। जी आपके सामने एक किताब मौजूद है। जी इस किताब में है इस सीजन के सभी सदस्यों का काला चिट्ठा। ऐश्वर्या, तूने रूल ब्रेक कुकड़ों के 2-3 बार बजा होगा मे बी मेरे बुक। So it is all related to rule break जो अंदर हो रहा है। I have no freaking clue क्या अंदर है क्या नहीं है। ऐश्वर्या इंग्लिश में बात की, दूसरा पॉइंट इंग्लिश में बात की, तीसरा पॉइंट इंग्लिश में बात की। अंकिता सोते हुए पाई गई, दूसरा सोते हुए पाई गई, तीसरा माइक नहीं पहना, चौथा इंग्लिश में बात की। अनुराग पहला सोते हुए पाए गए, सेकंड अरुण का कॉलर पकड़ा, तीसरा गुस्से में बाउल जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया, बाप रे, चौथा अपना माइक उतार दिया, पांचवा सोते हुए पाए गए, बाप रे अनुराग। नील एक रूल ब्रेक इंग्लिश में बात की। हो गया बिग बॉस, पढ़ा मैंने। सिंपल सी बात है, आज इन रूल ब्रेक्स के आधार पर आप इस हफ्ते के 4 नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसी एक सदस्य को बेघर कर सकती हैं। और रूल ब्रेक्स की ग्रेविटी दिखाने के लिए यहां पर विजुअल एड भी मौजूद है। बाप रे। नील Whatever I am real. You are not at all. That's why I call you fake. Simple. Because I kept giving you chances. Oh my God, That's thank it. you. Because I cannot break Big Boss's trust. Understand this. So when I say something, मुझे record some. Don't argue with me. क्योंकि I was talking like a friend to him right now. Think about so many things what he said that day when we went there. Everything
everything was for our benefit. बहुत इंग्लिश हो गया ये तो बिग बॉस. ऐश्वर्या, do not repeat the same mistake again. Last time I'm saying you have to be vocal about it. Vocal. If I go, just be strong. Please. Just be strong. Please. Fight for please, yourself. please. Don't be quiet. अंकिता. अभी दिखना दी के साथ बैठा, रिंकू दी के साथ बैठा, मैंने एक शब्द नहीं बोला. जस्टिफिकेशन मैंने कुछ नहीं किया. व्हाट आर यू फीलिंग? आप लोग Are you serious? ये मुर्गी क्यों भौंक रहा है? कोई सो रहा है. बस फ्राइडे आज भूल गए हो क्या आप? इसमें तो मैं भी हूँ बिग बॉस. लाल लाल हो गए, कुकड़ों को बज रहा. उठ जाओ, उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ. अंकिता जी गुड मॉर्निंग, उठ जाओ प्लीज. तो अगर मेरी बहन को इस प्लेटफॉर्म में आकर के बोलेगा तो तुझे लगेगा मैं छोड़ दूंगा? मेरी बहन को ड्रैग मत कर. तू मेरी बहन को ड्रैग मत कर. तू मेरी बहन को ड्रैग मत कर इस शो में. तू मेरी बहन को ड्रैग करेगा क्या? को ड्रैग करेगा क्या? इस शो पर तू मेरी बहन को ड्रैग करेगा क्या? बहन का नाम ही नहीं लिया मुझे. बोल रहा है तो कुछ मत बोल. कुछ बोल रहा है तो मत बोल. बोल रहा है तो मत बोल. तो मोहल्ले की कैप्टन ईशा जी. आपने सभी रूल ब्रेक्स देख भी लिए और पढ़ भी लिए. जी जी बिग बॉस. अब फैसला आपका. आगे देखिए. दर्शक देख रहे हैं, फैसला आपका है. मैं नहीं चाहती कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी तब भी मैं उसको बचा नहीं पाई. डिसीजन. तो मोहल्ले की कैप्टन ईशा जी. अब फैसला आपका. बिग बॉस सिर्फ रूल ब्रेक के आधार पे करना है क्या? क्यों? और किस आधार पर आप बेघर करना चाहेंगी? बिग बॉस मैं चाहती थी मुझे थोड़ा सा मेरी भी इक्वेशंस देखने का मौका मिले. दर्शक देख रहे हैं, जी. फैसला आपका है. जी. बिग बॉस जो वीडियो आपने मुझे दिखाया और जो रूल ब्रेक मैंने पढ़े इसमें तो क्लियरली बिग बॉस अनुराग की तरफ से बहुत सारे रूल ब्रेक देखे मैंने. ईशा अनडाउटेडली मैंने बोला फर्स्ट डे ही बोला भाई शी इज वन क्या शी इज वेरी स्ट्रांग एज अ कंटेस्टेंट. स्मार्ट एंड स्ट्रांग. तो ईशा जी. आपका फैसला फाइनल है. बिग बॉस प्लीज बस 30 सेकेंड दीजिए. आई फील इतना बड़ा पावर टुवर्ड्स द एंड आएगा ना, जब एकदम क्रूशियल होता है तब इंट्रोड्यूस होता है ताकि स्टेक्स गो हायर. मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट आई फील. अभी करके बाद में क्या, इससे ज़्यादा हायर क्या है? इससे ज़्यादा हायर फिर लास्ट पॉइंट पे बहुत अनफेयर हो जाएगा. मान लो अगर 14वें 15वें वीक में. द होल पॉइंट इज दैट अनफेयर तो है ही. बिग बॉस मेरे पास फैसला है. बता दीजिए. बिग बॉस जो आपने जो मुझे क्लिप्स दिखाई उसमें डेफिनेटली अनुराग बहुत गलत दिखा है. पर बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि ये शो है खुद की पर्सनालिटी और इन्हेंस करने का और गेम में अपने आप को अनवील करने का, जो कि मुझे एक इंसान की तरफ से अब तक दिखाई नहीं दिया है और वो ऐश्वर्या है. मतलब मैं समझ रही हूँ कि रूल ब्रेक के आधार पे डेफिनेटली अनुराग को जाना चाहिए पर मैं नहीं भेजना चाहती बिग बॉस. मैं नहीं चाहती कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी तब भी मैं उसको बचा नहीं पाई. क्योंकि ये 4 लोगों में अगर मैं आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बताऊँ तो वो होंगे अंकिता, अनुराग, नील और ऐश्वर्या. तो लास्ट में मैं ऐश्वर्या को लगती हूँ इन 4 नॉमिनेटेड सदस्यों में से. बिग बॉस
मेरा फैसला ऐश्वर्या है। आज आपके पास एक मौका था कि एक न्याय संगत फैसले पर आप पहुंच सकें, जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब दिल दिमाग पर हावी हो जाता है नहीं तो शायद आप एक गलत मकान में हैं। नहीं बिग बॉस, आप आर्काइव रूम से बाहर आ सकती हैं और सभी मोहल्ले वालों को चौक में एकत्रित कर लीजिए। थैंक यू बिग बॉस। मैं ईशा की साइड पे हूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरे को मेरी क्लैरिटी चाहिए, वो मेरे को मिल गई है, उस पर अब मैं यूज़ कर सकता हूँ कि ईशा किसी और के चक्करों में ना तो अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म मत कर, किसी और को बचाने के लिए, अपना वो करने के लिए इस हाउस में गलत डिसीजंस मत ले जो तू हमेशा लेती आ रही है। एक तो किसका हंसती रहती है, इसके मुंह से पता चलता ही नहीं क्या करके आई है। क्या किया बेटा? आर्काइव रूम में ईशा को इस हफ्ते के 4 नॉमिनेटेड सदस्यों यानी कि नील, ऐश्वर्या, अंकिता और अनुराग में से रूल ब्रेक्स के आधार पर इन चारों नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसी एक को बेघर करने की पावर दी गई थी। तो रूल ब्रेक्स के आधार पर ईशा ने जो फैसला लिया है वो है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, मोहल्ले में आपका सफर अभी इसी वक्त खत्म होता है। जी बिग बॉस। व्हाट? रूल ब्रेक्स के लिए? आई डोंट नो, मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया है? रियली? ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू फॉर दिस जर्नी, थैंक यू सो मच। खुद सोती रही है पूरा टाइम। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जी फ्रेंड, आई लव यू। आई लव यू टू। जीत गया ना। Yes, I miss you. खाना मिस करो। Bye bye. Thank you. Bye Isha, thank you. Thank you. Nice. सॉरी। Oh, it's okay. रूल्स। Maybe उसको आई नो नहीं। दिखाई होगी, I don't know. अगर रूल ब्रेक पे डिसीजन लिया तो ये सबसे स्टूपिड डिसीजन है। कभी रूल ब्रेक का I know, but I'm not. हाँ, मैंने I have given the decision. अरे बट उसको awkward लग रहा है भाई। तो Don't cry. I'm not. Do not Not. be strong. मैं ही निकाल रही हूँ उसको घर से, तो मतलब नहीं बनता है मेरा जाके उसको कंसोल करने का। एक बार तो हम मेरे हाथ पे में वो था। पोजीशन थी, तो बोल सकते हो सब चीज़। जबरदस्ती है क्या? मैं बोलूंगा तू क्या कर लेगा भाई? जबरदस्ती है मैं क्या? बोलूंगा तू हक करना है। मेरा डिसीजन है, तू मेरे को रोक नहीं सकता। प्लीज डिसीजन? मैं जो बोलना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ, तू मेरे पर को मेरे नहीं को रोक नहीं सकता। करना है। हाँ ओके, मेरे को बोलना है जो मैं बोलूंगा, तू मेरे को नहीं बताएगा क्या करना है। ओके। And stay strong. I know you are very strong. हमें भी तो कुछ बोल दे भाई। पिकाचू मैं अपने लोगों से बात कर रही हूँ। यही सुनना था। That's like ऐश्वर्या। That's like Aishwarya always. रिश्तों में clarity. Thank you. बाय ऐश्वर्या, बाय। Ash, take care. अमेजिंग जर्नी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या मिस यू। लव अपना सारा कुछ जाना। सभी मोहल्ले वाले चौक में आ जाएं, सोफा पर बैठ जाएं। आर्काइव रूम में ईशा को रूल ब्रेक की जो वीडियो दिखाई थी, आइए आप मोहल्ले वाले भी देख लीजिए।
Whatever I am now, I am real. You are not तो at all. constitution That's को why I इज्जत call you करता fake. तो कोई Simple. husband- Because I So kept thank giving you. you chances. Oh my God, That's thank it. you. I cannot break Big Boss's trust. Understand this. So when I say something, मुझे तेरा code some. Don't argue with me, क्योंकि I was talking like a friend to him right now. Think about so many things what he said that day when we went there. Everything was for our benefit.